दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से भारत में एक बड़ा अभियान तेजी से चल रहा है। डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, यानी पहचानो, रिकॉर्ड हटाओ और वापस भेजो। सरकार का दावा है कि भारत में हजारों ऐसे लोग रह रहे हैं जो अवैध तरीके से बांग्लादेश से आए, नकली दस्तावेज बनवाए और सालों से यहीं रह रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार इन्हें पहचान कैसे रही है। डिटेंशन या होल्डिंग सेंटर क्या होते हैं? क्या सच में बड़े पैमाने पर लोगों को वापस भेजा जा रहा है? और इस पूरे मामले पर बांग्लादेश क्या कह रहा है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड बाय वीसीकेटी और आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। तो अब जहन में सवाल आता है कि अचानक एक्शन क्यों तेज हुआ। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा लगभग 4000 किलोमीटर लंबी है। सबसे ज्यादा सीमा पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय से लगती है। सालों से आरोप लगते रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग अवैध तरीके से सीमा पार करके भारत आते रहे हैं। सरकार का कहना है कि कुछ लोग काम की तलाश में आते हैं, कुछ नकली आधार और वोटर आईडी बनवा लेते हैं और कई लोग सालों तक सिस्टम से छिपकर रहते हैं। अब 2026 में केंद्र और कुछ राज्य सरकारों ने इस पर बड़ा अभियान शुरू किया है। खास तौर पर पश्चिम बंगाल और असम में कार्रवाई तेज हुई है। अब सवाल आता है कि डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट आखिर है क्या। सरकार का प्लान 3 स्टेप में काम करता है, जिसमें पहला है डिटेक्ट, यानी संदिग्ध लोगों की पहचान। दूसरा है डिलीट, अगर कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों से भारतीय रिकॉर्ड में शामिल पाया जाता है तो उसका नाम सरकारी रिकॉर्ड से हटाया जा सकता है। और तीसरा आता है डिपोर्ट, अगर पुष्टि हो जाए कि वो विदेशी नागरिक है तो उसे उसके देश वापस भेजा जाता है। इसी को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट अभियान कहा जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार पहचान कैसे कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार पता कैसे लगा रही है कि कौन भारतीय है और कौन नहीं। इसके लिए कई चीजें देखी जा रही हैं, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, जन्म प्रमाण पत्र, जमीन के रिकॉर्ड, परिवार का इतिहास, पुलिस वेरिफिकेशन, बॉर्डर इंटेलिजेंस इनपुट। अगर किसी के दस्तावेज संदिग्ध लगते हैं तो स्थानीय प्रशासन जांच शुरू करता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि संदिग्ध मामलों की जांच तय समय में पूरी की जाए। अब सवाल आता है कि डिटेंशन सेंटर या होल्डिंग सेंटर क्या है। तो अब बात करते हैं सबसे चर्चित मुद्दे की, जो है डिटेंशन सेंटर या होल्डिंग सेंटर। सरकार ने कुछ बॉर्डर जिलों में ऐसे सेंटर बनाए हैं जहां संदिग्ध अवैध प्रवासियों को अस्थायी तौर पर रखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद में ऐसे सेंटर शुरू होने की खबरें सामने आई हैं। इन सेंटरों का मकसद है संदिग्ध लोगों को अलग रखना, उनकी पहचान की जांच करना और जब तक प्रक्रिया पूरी ना हो तब तक निगरानी में रखना। सरकार का कहना है कि ये जेल नहीं है बल्कि अस्थायी होल्डिंग फैसिलिटी है। अब सवाल आता है कि क्या लोगों को वापस भेजा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ इलाकों में कार्रवाई तेज होने के बाद कई लोग खुद ही बॉर्डर की तरफ लौटने लगे। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने की खबरें सामने आई हैं। हालांकि हर व्यक्ति को तुरंत वापस नहीं भेजा जाता, पहले उसकी राष्ट्रीयता की पुष्टि होती है, यानी भारत सरकार बांग्लादेश से पूछती है कि क्या ये व्यक्ति आपका नागरिक है। अगर बांग्लादेश पुष्टि करता है तब आधिकारिक रूप से उसे वापस लिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पर बांग्लादेश क्या कह रहा है। तो इस मुद्दे पर बांग्लादेश भी खुलकर बोल रहा है। बांग्लादेश ने कहा है कि अगर बिना प्रक्रिया के लोगों को सीमा पार भेजा गया तो वो इसका विरोध करेगा। बांग्लादेश की मांग है कि हर मामले में सही वेरिफिकेशन हो, दोनों देशों के बीच आधिकारिक प्रक्रिया अपनाई जाए और किसी को भी जबरदस्ती सीमा पार ना धकेला जाए। यानी ढाका चाहता है कि हर डिपोर्टेशन कानूनी और दस्तावेजी तरीके से हो। अब सवाल आता है कि इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत है नेशनैलिटी वेरिफिकेशन, यानी नागरिकता की पुष्टि। भारत का कहना है कि हजारों मामलों की पुष्टि अभी तक बांग्लादेश की तरफ से लंबित है। कुछ मामलों में तो कई सालों से जवाब नहीं आया। यही कारण है कि कई लोग लंबे समय तक डिटेंशन सेंटर में रहते हैं और प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अब सवाल आता है कि विपक्ष और मानव अधिकार संगठनों की क्या चिंता है। अब इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज है। कुछ लोग सरकार के कदम को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहे हैं, वहीं विपक्ष और मानव अधिकार संगठन सवाल उठा रहे हैं कि कहीं असली भारतीय नागरिक परेशान तो नहीं होंगे, क्या गलत पहचान का खतरा है और क्या गरीब लोगों के पास सही दस्तावेज हैं। यानी मामला सिर्फ सुरक्षा का नहीं
बल्कि मानवाधिकार और कानूनी प्रक्रिया का भी बन गया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर भारत इस समय अवैध प्रवासियों की पहचान और डिपोर्टेशन पर बड़ा अभियान चला रहा है। डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, दस्तावेजों की जांच हो रही है और बांग्लादेश से नागरिकता की पुष्टि भी मांगी जा रही है। लेकिन इस पूरे मुद्दे में कानून, राजनीति, सुरक्षा और मानवाधिकार चारों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में भारत और बांग्लादेश इस संवेदनशील मुद्दे को कैसे संभालते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि अमेरिका ने फिर से ईरान पर हमला क्यों किया, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक बार जरूर चेकआउट करें। धन्यवाद।